डॉलर की सोलो फ्लाइट जारी। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। $1.49 महंगा, 173 रुपये 96 पैसे पर ट्रेडिंग बंद। डॉलर की कदर बढ़ने से जून के मुकाबले में बैरूनी कर्ज में $1 ट्रिलियन का इजाफा हो गया। बैरूनी कर्जा $13.5 ट्रिलियन तक पहुंच गया। तरसीलात ज़र में 12% और इम्पोर्ट बिल में 65% इजाफा हो गया। सोना भी 2000 रुपये तोला महंगा हो गया। कीमत 1,24,200 रुपये हो गई। रुपए की कदर गिरने से ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा पहुंचा। इस फायदे को भी मद्देनजर रखा जाए कि कितने लोग मुस्तफीद हुए। पाकिस्तान में महंगाई मसनूई है, जल्द काबू पा लेंगे। IMF के साथ की गई डील सबके सामने आएगी। कोई ऐसी डील नहीं की जाएगी जिससे मुल्क की मईशत को मजीद नुकसान हो। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर ने बता दिया। मैनचेस्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा, FATF की 27 में से 26 शराइत पूरी कर दी हैं। पाकिस्तान जल्द ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। समझ नहीं आ रहा गवर्नर स्टेट बैंक हमें कौन सी मईशत पढ़ा रहे हैं। महंगाई से तरसीलात ज़र ज़ाया मुआशी नुकसान होता है। एहसन इकबाल ने कहा कि बैनुल अक़वामी सरमायादार पुरकशिश मंडियों में जाता है। जब किसी मुल्क की करेंसी कमजोर होती है तो सरमायाकारी नहीं आती। इंटरनेशनल सरमायाकारी के लिए जरूरी है कि आपकी करेंसी मुस्तहकम हो। हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का एटम बम गिराया। आने वाले दिनों में मजीद बम गिरेंगे। अवाम की आवाज बनने के लिए मुल्क गिर अवामी एहतजाज शुरू किया। हतमी मंजिल इस्लामाबाद है। इमरान खान की क़यादत में महंगाई के जिन को बोतल में बंद करेंगे। ऑपोजिशन जुम्मा खेल रही है। इनके एहतजाज से शहरियों को परेशानी के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कलअदम TLP के कहने पर फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क से नहीं निकालेंगे। फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने का मतलब है कि हम यूरोप से निकल जाएं। PDM या TLP ने कानून हाथ में लिया तो कानून हरकत में आएगा। वज़ीर दाखिला की वज़ीर आज़म से मुलाकात, अमन अमान से मुतालिक ब्रीफिंग। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह को रिलीफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने बाद अज़ गिरफ्तारी दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट का 1 करोड़ रुपए के जमानती मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने केस की समाअत के दौरान कहा, नैब तहकीकात करे लेकिन खुर्शीद शाह को जेल में मुस्तकिल न रखा जाए। दौरान समाअत नैब ने इस्तदा की खुर्शीद शाह का नाम ECL में रखा जाए, जिस पर अदालत ने उनका नाम ECL में रखने का हुक्म दे दिया। नैब ने खुर्शीद शाह को 18 सितंबर 2019 को आमदन से जायद असासाजात केस में गिरफ्तार किया था। बिलावल कहते हैं, हुकूमत ने नैब के जरिए खुर्शीद शाह को कैद करके सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। खुर्शीद शाह को झुकाया नहीं जा सका। जाली मुकदमात की आड़ में उन्हें जमहूरियत से वफा की सजा दी गई। बिलावल भुट्टो का खुर्शीद शाह की जमानत पर रद्द अमल। कमर जमान कायरा कहते हैं, खुर्शीद शाह के खिलाफ बदनीयती की बुनियाद पर मुकदमात बनाए गए। पीपल्स पार्टी और अवाम से वफा की सजा उन्हें मिली। सियासी इंतकाम पर मबनी एहतसाब का जाली ड्रामा बंद होना चाहिए। खुर्शीद शाह कदावर सियासतदान हैं। इनकी रिहाई की खबर सुनकर खुशी हुई। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की खुर्शीद शाह को जमानत मिलने पर मुबारकबाद। चौंतीस सरकारें असम्बली ने खौफ के मारे गवर्नर हाउस में पनाह ले ली है। BAP के कायम मकाम सदर जहूर बुलेदी कहते हैं, ऑपोजिशन रुकन महजबीन शेरान ने भी 34 सरकान ने जाम कमाल पर अदम एतमाद का इजहार किया है। बुशरा रिंद के बाद महजबीन शेरान भी सामने आ गई। ट्वीट कर दिया, कहती हैं वो जाती मसाइल की वजह से गुज़श्ता रोज असम्बली इजलास में नहीं पहुंच सकी। सियासी मामलात पर मुज़ाकरात चल रहे हैं, फैसले अवाम के हक में होंगे। लियाकत शाहवानी कहते हैं, ऑपोजिशन ड्रामा कर रही है। अराकीन के लापता होने पर झूठ बोला जा रहा है। अगर आपके लोग लापता थे तो करारदाद पर दस्तखत कैसे करा लिए? जाम कमाल के पास अराकीन की हिमायत पूरी है। वजीर आला कहीं नहीं जा रहे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और DGI-SI का 1 रोज़ा दौरा काबुल। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अख्उंद से मुलाकात।
दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में देरपा अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है। पाकिस्तान इंसानी बुनियादों पर अफगान भाइयों की मदद के लिए पुराज़ू है। तिजारत के फ़रोग़ और कार्गो की आमदरफ्त के लिए कोशां है। जज्बा खैर सगाली के तहत अशियाए ख़ोरोनोश और अद्वियात की शक्ल में इंसानी इमदाद भिजवाई। अफगानिस्तान के उबूरी वज़ीर आज़म ने इंसानी इमदाद की बरवक्त फराहमी पर पाकिस्तानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म कल लाहौर आएंगे, अहम इजलासों की सदारत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब से सूबे के उमूर पर ब्रीफिंग लेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा सऊदी अरब शेड्यूल। वज़ीर आज़म 23 अक्टूबर को 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। पाकिस्तान में कोरोना का कैलिफोर्निया वेरिएंट भी आ गया। कोविड टास्क फोर्स के रुकन डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि कोरोना से मुतासर कई मरीजों में कैलिफोर्निया का वेरिएंट पाया गया है। तमाम वैक्सीन इस नए वेरिएंट के खिलाफ मुअस्सर है। कोरोना वायरस की 5वीं लहर से बचना है तो वैक्सीन लगवाएं। सरबराह एनसीओसी असद उमर ने कहा कि ज्यादा लोगों ने वैक्सीन न लगवाई तो कोरोना वायरस दोबारा सर उठा सकता है। कराची समेत 6 बड़े शहरों को वैक्सीन के अमल में बेहतरी की ज़रूरत है। इस्लामाबाद, पेशावर, गिलगित, मीरपुर में वैक्सीनेशन का अमल बेहतरीन है, जबकि स्कर्दू, चारसदा, सरगोदा में बेहतर है। कोरोना वायरस से 24 घंटों में 16 अफराद का इंतकाल। एनसीओसी के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 44,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए। 622 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.40% रही। कोरोना से अमवात की कुल तादाद 28,328 हो गई। मुल्क में कोरोना के बाद डेंगी जाने लेने लगा। पंजाब में मजीद 3 अफराद डेंगी से जाँ बहक हो गए। रवां साल मरने वालों की तादाद 24 हो गई। पंजाब में मजीद 371 अफराद में डेंगी की तस्दीक। लाहौर में मजीद 266 मरीज सामने आ गए। रावलपिंडी में मजीद 89 अफराद डेंगी वायरस का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगी से एक और शख्स इंतकाल कर गया। मजीद 139 अफराद में डेंगी वायरस की तस्दीक हुई। 55 मरीजों का ताल्लुक पेशावर से है। इस्लामाबाद में मजीद 92 अफराद में डेंगी वायरस की तशखीस हुई। परवेज इलाही कहते हैं डेंगी को कंट्रोल करना होगा। मोहलिक वबा से शहरी मुतासिर हो रहे हैं। हंगामी बुनियादों पर इक़दामात की ज़रूरत है। महंगाई के जिन पर काबू पाने के लिए भी इक़दामात किए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने वजीर रेलवे आजम सवाती को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। आजम सवाती 26 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में तलब। आजम सवाती 26 अक्टूबर को पेश होकर शो कॉज नोटिस का जवाब दें। इलेक्शन कमीशन ने वकील को बता दिया। क्रिकेट जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच का शायकीन को बेसब्री से इंतजार। शहरी कहते हैं टीम बाबर पूरी तरह परफॉर्म करेगी। हाई वोल्टेज मैच में पाकिस्तान की जीत के लिए दुआ गो है। पाकिस्तान के बैटिंग कंसल्टेंट मैथ्यू हेडन ने पाकिस्तान और भारत के मैच को एशेज से भी बड़ी जंग करार दे दिया। मैथ्यू हेडन ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में कहा कि बाबर आजम, फखर जमान और मोहम्मद रिजवान भारतीय बॉलर्स के लिए खतरा हैं। भारत के नौजवान बल्लेबाज केएल राहुल को पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए खतरनाक करार दे दिया। भारत में बारिशों के बाद सैलाब, लैंडस्लाइडिंग से तबाही। रियासत उत्तराखंड और केरला में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मरने वालों की तादाद 91 हो गई। मुतादिद अफराद ताहाल लापता। नेपाल में भी 3 रोज से जारी बारिशों के सबब सैलाबी सूरत हाल। लैंडस्लाइडिंग के बायस 77 अफराद हलाक, 26 लापता हो गए।